जय बाबा की। बाबा नीप करोरी महाराज के सारे ही भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा महाराज के धाम के लिए आप अर्जी भेजना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको मेरी फीस देनी पड़ेगी। स्वार्थ रीत करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी ये रीति। तो स्वार्थ तो मेरा भी है, आपको फीस देनी पड़ेगी। अगर आप फीस देते हैं तो हम आपकी अर्जी बाबा महाराज तक अवश्य पहुंचाएंगे। फीस थोड़ी महंगी है। बाबा महाराज के लिए आप अर्जी भेजते हैं तो प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा हाथ में पकड़ के कम से कम एक बार तो पढ़ना ही है। हो सके तो 7 बार, 6 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी आपको जब तक रुचि हो, जब तक मन हो, तब तक आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करो। उसके बाद आपको जो भी काम करना है, नौकरी करते हैं, बिजनेस व्यापार है, दुकान है, अपनी दुकान खोलो, व्यापार करो। पर जब आपने अर्जी भेज दी है तो आपको श्री हनुमान चालीसा पढ़ना ही है। अब आपने अर्जी भेजी, खान पान आपने शुद्ध नहीं किया, श्री हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया, तो आपकी अर्जी तो आ गई, आप इसमें संतुष्ट हो गए कि आपकी अर्जी पहुंच गई। पर एक बात आपको बताएं कि बिना परिश्रम किए, प्रयास किए, प्रेम किए मिलेगा आपको कुछ नहीं। अगर आप चाहते हो कि आपको मिले तो उसके लिए खान पान शुद्ध हो, और जब आपका खान पान शुद्ध होगा, बाबा महाराज से प्रेम करोगे, प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, तो आपको सब कुछ देंगे मेरे बाबा। और दे रहे हैं, लोगों को मिल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा है। अभी तक लगभग 60,000 क्रॉस कर चुके हैं अर्जियां। ये बाबा की कृपा है। इतनी बड़ी संख्या में भक्त बाबा महाराज के धाम के लिए अर्जी भेजते हैं। पर विशेष बात एक मेरी मानना और उसे याद रखना कि अगर खान पान शुद्ध नहीं है तो आप जो अर्जी भेज रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, पर होंगी तो तब जब आप वह करेंगे जिसके लिए बाबा ने कहा है, भगवान ने कहा है, हमारे वेद पुराणों ने कहा है। अगर वो करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। धन दौलत की दिक्कत है, बीमारियां हैं, ये सब जो भी कष्ट आपको मिल रहे हैं, देखिए किया तो आप नहीं है, जो आपने बोया वही आप पा रहे हैं। पर इसको खत्म करना या हल्का करना है तो उसके लिए आपको भगवान की शरण में रहना पड़ेगा। हमने देखा है कि भक्त यूट्यूब पर, तमाम भक्त ऐसे हैं जो यूट्यूब पर वीडियो बनाकर डालते हैं। एक बहन ने फ़ोन किया, और वह इलाहाबाद की है, तो उसने फ़ोन किया कि भैया एक लोगों ने कहा है कि अर्जी भेजना है तो आपको पैसे भी भेजने पड़ेंगे। तो हमने कहा बिल्कुल झूठ बहन, आपके दिए हुए पैसे बहुत ज़्यादा 24 घंटे चलेंगे, 1 महीना चलेगा, उसके बाद नील हो जाएगा। पर जो परमात्मा हमको रुपए देंगे वो जीवन पर्यंत चलते रहेंगे, और वो ऐसे रुपए देंगे जिससे हमारा घर भी चलेगा और हम स्वस्थ भी रहेंगे। तो उस बहन ने कहा कि भैया हमने बात की थी, तो उन्होंने कहा कि अर्जी भेज दो, पर आपको ये करना पड़ेगा, 700 का, 1800 का, 2500 का। तो हमने कहा ऐसा कुछ नहीं बहन, जो हमारे पास बाबा महाराज की कृपा से सेवाएं चल रही हैं, उनमें ऐसा कोई ड्रामा नहीं, कोई आडंबर नहीं, ना करना चाहते हैं। प्रेम बाबा से करते हैं, श्री हनुमंत लाल जी से करते हैं। ये तो बड़ी कृपा है कि
किलाघाट के श्री हनुमंत लाल जी की संपूर्ण सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा। नीप करोरी धाम में भी सेवा समय समय पर करते हैं। भंडारे की सेवा, सुंदरकांड, रामचरितमानस, ये सब कृपा श्री हनुमंत लाल जी की, मेरा कुछ नहीं है। आगे मेरे प्रभु हैं और पीछे हम हैं। ना हमें अपना नाम चाहिए, ना अपनी फोटो चाहिए, बस प्रचार हम करते हैं अपने हनुमंत लाल जी का और अपने बाबा जी का। जाने कितने भक्त प्रचार कर चुके हैं, जाने कितने कर रहे हैं और जाने कितने भक्त करेंगे। भगवान का गुणगान करना सबसे पुनीत कार्य है। जितना हो सकता सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, जितना कर सकते हो गुणगान करो, क्योंकि एक वही है सीताराम जी जो आपके साथ हैं। बाकी तो ये सब कुछ ऐसा नहीं है कि बिना स्वार्थ से आपसे बात करे, बिना स्वार्थ के आपके लिए कुछ टाइम आपको दे। स्वार्थ है उसका तो टाइम देगा, पर राम जी ऐसे हैं जिनका कोई स्वार्थ नहीं, क्योंकि हम सब उनके बच्चे हैं। और जब उनके शरण में हम पहुंच गए तो राम जी मेरा बेड़ा पार भी करेंगे। भक्तों की अपार कथाएं हैं। ब्रज में ऐसे ऐसे अद्भुत संत, अयोध्या में ऐसे ऐसे संत और चित्रकूट में ऐसे ऐसे अद्भुत संत भगवान के रंग में रंगे हैं कि जिनकी कथाएं सुनो। हम ब्रज में गए तो पहले मुझे ब्रज में यह था, ब्रज में पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने कहा कि भैया यहाँ पर सबसे पहले ठाकुर जी के दर्शन करो, तभी मनोकामना पूर्ण होगी। हमने भी सोचा ठाकुर जी के दर्शन कर लें, सारी मनोकामना पूर्ण होगी। पर ब्रज के संतों के जब दर्शन किए ब्रज में, तो ब्रज के संतों ने बताया कि ब्रज की परिक्रमा करो, वृंदावन की परिक्रमा करो, गिरिराज जी की परिक्रमा करो, बरसाने की परिक्रमा करो। तो हमने संत महाप्रभु से पूछा कि महाराज लोग कहते हैं ठाकुर जी के दर्शन करो और आप महाराज जी बता रहे हैं कि परिक्रमा करो। तो उन्होंने कहा परिक्रमा से जो फल मिलेगा वो आप मंदिर गए, एक मंदिर में जा पाएंगे, दो में जा पाएंगे, 3 में जा पाएंगे, पर जब आप परिक्रमा करेंगे तो संपूर्ण परिक्रमा होगी और ठाकुर जी के हर मंदिर के दर्शन हो जाएंगे, हर मंदिर की कृपा मिलेगी। आप सबका प्रेम है और हम यही चाहते हैं कि कोई भी विश्व का सनातनी मेरा अगर परेशान है तो वो अवश्य अर्जी भेजे और मेरी जो बाबा महाराज की कृपा से दिशा निर्देश हैं उनका पालन करे। जो मांगोगे मिलेगा और मिलता है। बड़ा अच्छा प्रसंग आपको बताते हैं। जब कोई भक्त हमें फ़ोन करता है और कहता है कि भैया मेरे ऊपर 10 करोड़ का कर्जा है, 5 करोड़ का कर्जा है, 10 करोड़ का कर्जा है, 5 लाख का कर्जा है, तो मुझसे कहते हैं भगवान ने आप पर कृपा की। तो उसको लगता होगा कि ये मेरा उपहास उड़ा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। रामचरितमानस आपने पढ़ी नहीं तो सुनी होगी। अगर रामचरितमानस नहीं सुनी है तो प्रसंग आपने सुने होंगे। रामचरितमानस में जो प्रभु सीताराम जी के सबसे निकट रहे, सौभाग्यशाली ऐसे भक्तों पर सीताराम जी ने जो अपनी कृपा की है, चंद नाम आपको बताते हैं। इनके पास कोई पैसा नहीं था, केवट जी के पास पैसा नहीं था। केवट जी के पास पैसा था? नहीं था। सबरी माँ के पास भी पैसा नहीं था, वाल्मीकि जी के पास भी पैसा नहीं था, तुलसीदास जी के पास भी पैसा नहीं था। और मेरे श्री हनुमंत लाल जी भी देखो, न घर है न मकान है, सीताराम जी के रंग में रंगे, राम रसायन तुम्हरे पासा। तो ये मत सोचो कि पैसे से भगवान मिलते हैं, पैसे से भगवान नहीं मिलते हैं। माता कुंती के पास भी पैसा नहीं था,
माता कुंती ने तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, हमें तो चारों तरफ से दुख देना, एक तरफ से नहीं। तो आप परेशान ना हो, क्योंकि आपने इस कलयुग में प्रवेश किया है, तो कलयुग का प्रभाव भी आपको देखना पड़ेगा। और कलयुग से दूर हटना है तो राम नाम का कीर्तन आप करिए अपने घर पर, प्रतिदिन प्रयास करिए, 10 मिनट 5 मिनट जितनी भी देर कर सकते हैं सीताराम जी के नाम का कीर्तन करो। मैं सत्य कहता हूँ कि बड़ी से बड़ी परेशानी आपकी समाप्त हो जाएगी। और एक बात हम कहेंगे, लगभग सारी वीडियो में ही हम कहते हैं कि आपने जब अर्जी भेजी है तो आपका एक फर्ज है, और फर्ज ये है कि आपको श्री हनुमान चालीसा पढ़ना ही है। हनुमान चालीसा सदैव हाथ में पकड़ के ही पढ़ना। प्रभु सीताराम जी की कृपा से आप सबकी अर्जी आती है, और बाद में आप जब फ़ोन करते हैं कि भैया मेरी अर्जी लगी कि नहीं लगी, तो इस तरह के फ़ोन कभी मत करना, क्योंकि आपकी अर्जी हर मंगलवार को बाबा महाराज के धाम में जाती है। इसलिए आप परेशान नहीं होना, आपकी अर्जी बाबा के पास पहुंचती है और आपकी सारी समस्या बाबा स्वतः ही समाप्त कर देंगे। पर आपको भी बाबा से प्रेम करना है, गाइडलाइन वही माननी है जो बाबा महाराज ने कहा। एक तो चरित्रवान बनो, सबसे पहले तो चरित्रवान बन जाओ। दूसरा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, बड़ा अच्छा लगता है गाने में, बड़ा सुंदर है, बड़ा आनंद आता है। गाओ मत, अमल करो इसे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और फिर क्या है, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो जो भगवान को पसंद है वो करना तो भगवान मिलेंगे, जो भगवान को नहीं पसंद है वो मत करना, क्योंकि प्रभु को अगर पाना है तो वही करना है जो प्रभु को अच्छा लगता है। और प्रभु को जो अच्छा लगता है, आज इस कलयुग के समय में लाखों में एक भक्त है, करोड़ों में 150 निकल आएंगे। पर आप ये कहो कि लाखों करोड़ों भक्त हैं, तो ये बिल्कुल झूठ है। क्योंकि अगर सत्य होता तो कुंभ की इतनी बड़ी घटना नहीं होती। अगर आप दर्शन करने गए हो, स्नान करने गए हो, तो ये अधिकार आपका नहीं है कि धक्का मारो, किसी को दबा दो, कुचल दो। ये अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है। आप सोचिए, जो स्नान करने के लिए, पुण्य करने के लिए गए हैं, उनसे दबकर जो भक्त अपना शरीर छोड़ चुके हैं, कितने बड़े वो पापी होंगे। जीवन पर्यंत सोचते रहेंगे कि हमसे ये अपराध हुआ, और उस अपराध को उतार नहीं पाएंगे। उस अपराध का कोई पश्चाताप नहीं है। जिनके घर की खुशियां आपने छीनी है, रौंद दिया है, अगर उसमें नेता भी शामिल है तो देख लेना आप, उनके भी वंश नाश हो जाएंगे। मैंने कई वीडियो देखी हैं, एक छोटी सी बेटी बेचारी अपने पिता को बुला रही, उसका पिता उसी भीड़ में दब के खत्म हो गया। बड़ा दुख हुआ। ऐसे पापियों के लिए माँ गंगा के पास स्थान नहीं है, और ना ऐसे पापी माँ गंगा के पास जाएं। कितनी भी गंगा नहा लो, कितनी भी यमुना जी नहा लो, कितनी भी परिक्रमाएं कर लो, ऐसे पापियों का उद्धार कोई नहीं करेगा। इस कलयुग में इस धरा पर भी रोएंगे, और जब शरीर शांत होगा तब भी इनको रुलाया जाएगा। अगर कोई चाहता है कि जीवन में सुख मिले, तो उसके लिए यही है कि आप भी दूसरों को सुख दो। आपने कुचल दिया बच्चों को, माताएं, बहनें, भाई, सबको कुचलते चले गए, रौंदते चले गए। आपको शर्म नहीं आई? अब जीवन भर क्या कहोगे? हम संगम नहा के आए हैं? संगम नहीं,
आप तो कत्ल करके आए हैं, आप कत्ली हैं। जिन जिन ने ये कुकर्म किया है उनको सजा इतनी बुरी मिलेगी कि जब वो रोएंगे ना तो आंसू भी नहीं निकलेंगे। संतों ने स्नान त्याग दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया, स्थिति को कंट्रोल में किया। उसके बाद संतों से आग्रह किया कि आप भी स्नान करिए। उसके बाद शाही स्नान संतों ने किया। शर्म आती है। अरे एक ही जगह पर अगर आपको लगता है कि पुण्य मिलता है, किसी को मार के चले जाओगे। ऐसे लोगों से हम कभी नहीं चाहते हैं कि हम जुड़ें। आप जब भी कहीं जाएं, किसी को धक्का मत देना। भीड़ हो तो एक साइड से बैठ जाना, इंतजार करना, जब भीड़ खत्म हो जाए तब दर्शन करना, धक्का नहीं देना। आप किसी को ठोकर मार के आगे बढ़ना चाहते हो, जीवन भर रोगे। और जब आप किसी को ठोकर नहीं मारोगे, प्रेम करोगे और आगे बढ़ोगे तो प्रभु की कृपा मिलेगी। आप अपनी अर्जी भेजिए। जो भी आपके आसपास में परेशान है उनसे भी कहो कि वह भी अर्जी लिखकर बाबा महाराज की कृपा से बाबा महाराज के धाम में भेजें। बाबा उनकी सारी समस्याएं समाप्त करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम।